This news is brought to you by Ashoka Memorial Hospital, Harnota and Advanced Diagnostic Center, Jasur. कोरोना महामारी का यह समय हर किसी के लिए संकट से कम नहीं है, लेकिन व्यवहारिकता से दूर विपक्ष इस समय भी बेवजह की राजनीतिक पर उतारू हैं। जरूरत इस बात की है कि वह लोग भी इस समय की परिस्थिति को समझें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, भले ही गुजरे कुछ समय में हालात खराब भी हुए और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन केंद्र सरकार की मदद से सरकार ने हालातों पर काबू पाया और आर्थिक सुधार को लेकर कई कदम भी उठाए। उन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत हर व्यक्ति को नुकसान हुआ है, लेकिन बावजूद इसके व्यवस्था को सुधारा गया और सबसे बड़ी बात यह रही है कि सरकारी क्षेत्र में किसी के वेतन में कटौती नहीं की गई और यहां तक कि पेंशन धारकों को भी उनकी पेंशन दी गई। फिर भी विपक्ष शोर मचा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी सरकार को हुआ है। बावजूद इसके सरकार के कदम विकास की ओर अग्रसर हैं। प्रदेश में मंदिरों को खोलने का फैसला हालातों को देखकर लिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि 15 अगस्त के बाद सरकार प्रदेश के हालातों की समीक्षा करेगी और उसके बाद ही मंदिरों को खोलने को लेकर कोई निर्णय भी होगा। जो हमारे देश में कोरोना का इम्पैक्ट आना शुरू हुआ और उसमें हिमाचल प्रदेश में भी 2 मामले उस वक्त कांगड़ा जिला से ही संबंधित आए थे, धर्मशाला से, और उसमें से एक आदमी की दुखद मृत्यु भी हुई थी। और उस परिस्थिति को समझते हुए, उस हालात को जानते हुए हमको बजट सत्र बीच में ही स्थगित करना पड़ा। फिर लॉकडाउन का दौर चला, लॉकडाउन फेज 1, 2, 3, 4 सारे, और उस कारण से हमारा कांगड़ा का प्रवास जो है वो जाना, ये यहाँ आना संभव नहीं हो पाया था। वो अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें हम अनलॉक फेज में चल रहे हैं, फेज 3 में चल रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में हमने अनुभव किया कि ये कोरोना का दौर बहुत लंबा अभी तक चलने की संभावना लग रही है। ऐसी परिस्थिति में सावधानियां और एहतियात बरतते हुए प्रयास करेंगे, लेकिन हमको अपने काम पर भी निकलना चाहिए। उस दृष्टि से हम शिमला से इन 4 महीनों में अगर बाहर निकले हैं तो सीधा कांगड़ा आए हैं, धर्मशाला आए हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूं कि 2020-21 का जो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें जो लॉस है, जो हमारी इकोनॉमी को, यहाँ पर इकोनॉमी को अभिप्राय मेरा जो हमारे पास जो रेवेन्यूज वगैरह जो सारे आने थे, तो वो टोटल लॉस लगभग 1300 करोड़ रुपए का है, 1300 करोड़ रुपए का। ऐसी परिस्थिति में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत आभारी हूं, विशेष तौर से कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो हमारा आरडीजी, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो हमको लगभग 950 करोड़ रुपए मिलता है, वो उन्होंने उसी रूप में जारी रखा है। उसमें कोई भी कटौती नहीं की गई है, और वो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक यहाँ पर संबल दे रहा है, कर्मचारियों की तनख्वाह, कर्मचारियों की पेंशन। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ अभी तक भी हमने, ठीक है, हम क्राइसिस में से होकर के गुजर रहे हैं, कठिनाई के दौर में से गुजर रहे हैं, और ऐसा कठिनाई का दौर ना कांग्रेस के ज़माने में आया, ना किसी दूसरी सरकार के ज़माने में आया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद है अभी तक हमने कहीं भी कर्मचारियों की सैलरी, वेजिस, पेंशन में कहीं भी कटौती नहीं। इतना बड़े संकट के बावजूद भी, और हमारा
जो हमारा सेंट्रल टैक्स शेयर जो है उसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि वो हर महीने की 20 तारीख को हमको वो रिलीज़ कर लेते हैं और उसमें भी लगभग 300 करोड़ रुपए जो है हमारा जो हिस्सा अभी तक जो है उसको कायम रखते हुए उसको हमको सहयोग दे रहे हैं। ये एक इकोनॉमी वाला एक पार्ट जिसको मैं कह सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल मैं इसमें जरूर कहना चाहूँगा एक चीज़ को लेकर के, जो ओवरऑल जो हमारी हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी इस सारे कोविड-19 के इम्पैक्ट में आई है, जैसे किसी का चाय वाले की चाय की दुकान नहीं चली, ढाबे वाले का ढाबा नहीं चला, दुकानदार की दुकान नहीं चली, ऐसे में जो टोटल इम्पैक्ट आया है, जो नुकसान हुआ है हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट वाले टैक्सी वाला टैक्सी नहीं चला पाया, बस वाला बस नहीं चला पाया, जो टोटल इकोनॉमी को जो डैमेज हुआ है, ये आपको तरह की बहुत मतलब हमारे लिए ऐसी परिस्थिति है जो टोटल लॉस हुआ है, इट इज ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ रुपए का लॉस जो है स्टेट की इकोनॉमी को ओवरऑल हुआ है। मैं बिल्कुल इनका जो है वो सुझाव का स्वागत भी करता हूँ। ये लापरवाही बरतने का दौर नहीं है, इसमें सच्चाई है, सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। कुछ जगह जब मैं आया तो थोड़ा कुछ जगह ऐसी परिस्थिति हुई थी, लेकिन पिछले कल से हमने बहुत सख्ती सारे इसमें की है और जो लोग मिलते हैं, दूर से मिलते हैं, मिल रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है, फूल माला ये वो सारी चीज़ें बंद हैं और सावधानियों का दौर मुझे लगता है कि अभी सभी के लिए है और बहुत ज़्यादा है, पहले की तुलना में और ज़्यादा, क्योंकि स्प्रेड इस सिचुएशन में और ज़्यादा बढ़ा है। तो उनके